सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः एकदा भवतां सरस्वती समुपासकानां स्वागतं कुर्वन् लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठं विचारयितुं समुपस्थितोऽस्मि। ततः प्राक् एकं मङ्गलं श्लोकं कर्तुमिच्छामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यथा भवन्तः जानन्त्येव यत् ममायं प्रकल्पः हिंदी भाषायामेव प्रवर्तमानोऽस्ति, अतः राष्ट्रभाषाम् अनुसृत्य व्याख्यानं प्रारभ्यते। इसके पहले हम लोगों ने आयादि चतुष्टय संधि के विषय में विचार किया, उसको भली भांति पढ़ा समझा और आपने भी, आशा करता हूँ कि उसका ठीक तरह से अभ्यास किया ही होगा। अगले क्रम में जो सूत्र आता है वह सूत्र है वान्तो ई प्रत्यये। वान्तो ई प्रत्यये यह सूत्र है, और जैसा कि आप जानते हैं कि सूत्रार्थावबोधकम वाक्यम वृत्तित्वेन स्वीक्रियते, अर्थात सूत्रार्थबोधकत्वं वृत्तित्वम् इत्येवं प्रकारेण जो आप देखते हैं सूत्र में वृत्ति जो लिखी रहती है वह सूत्र के अर्थ के तात्पर्य को निरूपित करने के लिए ही वृत्ति लेखन वृत्तिकार जो ग्रंथकार होते हैं वो लिखते हैं। सूत्र है, आपको बता दिया, वान्तो ई प्रत्यय। विचार कर लेते हैं वान्तः। तो वान्तः का मतलब यह है कि यह प्रथमांत पद है। प्रथमांत पद का मतलब यह है कि निश्चित रूप से वांत आदेश होता है, अर्थात वह विधान कर रहे हैं आप। और ई प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, यह क्या है, चूँकि सप्तम्यंत दोनों हैं, वो विशेष विशेषण भावे न अन्वित हैं दोनों, तो वो निश्चित रूप से निमित्त की श्रेणी में आएंगे। अब आपको यहाँ जिज्ञासा होगी कि वांत हो गया आदेश, तो स्वाभाविक है जो आदेश है तो स्थानी कौन है। तो पूर्व सूत्र जो एचो व अयवायावः, उस सूत्र में आप देखेंगे कि 4 आदेश हुए थे एच के स्थान में क्रम से। उनमें से ध्यान रखिएगा, चूंकि जब किसी सूत्र का हम व्याख्यान करते हैं तो उस सूत्र के व्याख्यान के पहले पूर्वापर सूत्रार्थों पर विचार होता ही है। तो इसलिए जब वान्तादेश करने की बात होगी तो निश्चित रूप से
वान्तत्वेन अभिप्रेत जो आदेश हैं, तो उन चतुर्षु आदेशेषु वान्तत्वेन केषां ग्रहणं कयोः ग्रहणं भवतु इति जिज्ञासायां सूत्रार्थ विचारः या सूत्रार्थ परामर्शः क्रियते। पूर्व सूत्रम परामर्श्यते। तो पूर्व सूत्र एचो एवं यावः, यहाँ पर आप देख लीजिए, वांत का मतलब है वकार है अंत्य में जिसके। तो चार आदेशों में आप देखिए कि वकार किसके अंत में है। तो अय है, औ, आय, आव, इन चारों में देख लीजिए। तो औ में वकार है अंत में और आव में वकार है अंत में। तो इस तरह से आओ और आव वांत शब्द के द्वारा इनका परामर्श हो गया। जब भैया आप आदेश को समझ लिए तो यहाँ पर स्थानीय को भी आपको समझ लेना चाहिए। तो वांत आदेश के स्थानीय ओ दौ तौ, ध्यान रखिएगा, माने ओकार और औकार हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर एच जो है उसमें स्थानित्वेन है, चूंकि आदेश आप वांत कह रहे हैं तो आओ, तो उसमें आपको स्थानीय के रूप में भी ओ और औ को यहाँ समझना ही पड़ेगा। तेन ओकार के स्थान में आओ और औकार के स्थान में आओ, ये दोनों आदेश होते हैं। ऐसा वांतोई प्रत्यय इस सूत्र का अर्थ है। अभी तक ये हो गया, समझ रहे हैं। अब विचार विमर्श होगा कि निमित्त क्या है। तो जैसे एचो एवं यावा में आप इक्वरण से अचि लाते थे, माने अच पर में हो यदि, तब यहाँ पर भी अचि नहीं आएगा, चूंकि ध्यान रखिए इसीलिए तो सूत्र की आवश्यकता पड़ी, अन्यथा उसी सूत्र से काम चलता। तो चूंकि अच परे रहते वह आदेश करता है, और जो इसके उदाहरण हैं वहाँ पर अच पर तत्व है ही नहीं। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि ई प्रत्यय, इसको समझिए। ई प्रत्यय में ई भी क्या है, सप्तम्यंत पद हुआ। प्रत्यय वह भी सप्तम्यंत पद हुआ। ई जो देख रहे हैं आप, यकार शब्द के सप्तमी का एक वचन, वह अभेद संबंधेन प्रत्यय में अन्वित है। अर्थात वही विशेष विशेषण भाव संबंध से प्रत्यय में ई अन्वित है। तो इसका मतलब यह हो गया कि वह विशेषण हुआ। और व्याकरण शास्त्र का नियम है, एन विधिस तदंतस्य से बोधित है वह नियम कि विशेषण जो होता है वह तदंत का बोधक होता है। तो विशेषण यहाँ ई हुआ यदि, तो वह तदंत का यदि बोधक हुआ तो यांत प्रत्यय के परे रहती ऐसा अर्थ होगा जो कि अनिष्ट है। तो इस अर्थ की समझ रहे हैं ना, इस अनिष्ट अर्थ की व्यावृत्ति के लिए इन उसको बांध करके निश्चित रूप ये जो परिभाषा है, यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहणे, यद्यप करके लघु कौमुदी में ये व्याख्यान नहीं है, तो लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए ये विचार है। तो कह लीजिए यहाँ पर जो तदंत का प्रत्यायक सूत्र है, ठीक है ना, तो उसका यह क्या हो जाएगा, यह परिभाषा बाधिका परिभाषा है। यद्यप करके यह वाचनिकी है, लेकिन इसका ज्ञापन भी परिभाषेन्दु में विचार किया है शिखर परिभाषेन्दुकार ने। तो अन्य देतक अपने को तो यहाँ पर इतना ही समझना है कि तदंत विधि नहीं होगी, और तदंत विधि को बांध करके यहाँ पर
आप क्या करना है, आपको तदादि विधि कर देना है। परिभाषा क्या है, यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहणे। अल ग्रहणे अर्थात अलमात्र बोधक यदि सप्तम्यंत पद है, ध्यान रखिएगा यहाँ यस्मिन जो पद है वो सप्तम्यंत का बोधक है। माने यदि अलमात्र बोधक पद यही ई है तो अलमात्र वो यकार वो अलमात्र बोधक ही है, तो अलमात्र बोधक पद अलग्रहण हो यदि अलमात्र बोधक पद यदि सप्तम्यंत विशेषण के रूप में है तो तदंत विधि ना हो करके उसमें क्या होती है, तदादि विधि हो जाएगी। तो ई का मतलब है, माने सप्तमी हटाइए या आदि जोड़ दीजिए तो या, और सप्तमी जोड़ेंगे तो यादव, माने यादि प्रत्यय के परे रहते ओ और औ को क्रम से आओ और आओ ये वांत आदेश होते हैं, समझे। और जब आपने ऐसा समझ लिया तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, गव्यम। दूसरा उदाहरण क्या है, नाव्यम। देख लेते हैं। गोर विकारा गव्यम, ध्यान रखिएगा। तो विकारार्थ में आप गोपैसोर्यत सूत्र से यद प्रत्यय करके, ठीक है ना, गो या गव्यम में सीधा सीधा आप समझने के लिए संधि विच्छेद कर सकते हैं। गो है यम है, क्योंकि ज़्यादा सरलता से समझ में आवे ये उद्देश्य है। तो वो प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं, आप सीधा ये समझिए गो है यम है। यहाँ पर आपने देखा कि एचो एवं सूत्र प्राप्त नहीं है, क्योंकि यम का मतलब है वहाँ यकार पर में है और सूत्र वह क्या कहता है, अच पर में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब अच पर में नहीं है तो एचो एवं सूत्र से अवादेश नहीं हो पाएगा उसके, तब इसीलिए सूत्र आया वांतोई प्रत्यय। इस सूत्र के द्वारा यह जो वांतोई प्रत्यय सूत्र है, आप देखेंगे तो यकार आदि प्रत्यय यहाँ पर जो आप यम है आपके सामने, वो पहले जो है गोपैसोर्यत से यत प्रत्यय वाला यकार है। तो यकार आदि प्रत्यय आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, तो उस यकार आदि प्रत्यय के परे रहते जो उकार है उसको आप अवादेश कर दीजिए। अवादेश कर देंगे तो ध्यान रखिए, गो में जो गकार उत्तरवर्ती ओकार है उसको अव आदेश आप कर रहे हैं, तो ओ को अव होगा तो गा क्या होगा, हलंत होगा। गा ओ के स्थान में आपने किया अव, तो गा अव यम। अब जो है ग में अव का आकार मिला दीजिए, गव यम गव्यम। वकार हलंत है तो या के पहले वो दिखाई देगा, गव्यम ऐसा रूप बन जाएगा। फिर बोल देता हूँ, गो है यम है, अच परकत्वा भाव होने के कारण पूर्व सूत्र से आयादि चतुष्टय संधि या कह लीजिए अवादेश नहीं हो सकता था, इसलिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी। वांतोई प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा यकारादि प्रत्यय कौन है, जो यत प्रत्यय का जो यम इदानीम दिख रहा है वो यत प्रत्यय हुआ था, तद्धित प्रत्यय। तो उस यकारादि प्रत्यय के परे रहते जो गो में गकार उत्तरवर्ती ओकार है उसको अवादेश कर दीजिए। तो गा हलंत बचा, तो गा इधर आओ इधर यम मिला देंगे गव्यम। अब इसी प्रकार से नाव्यम, तो नाव्यम में क्या है, नावातारियम नाव्यम, ध्यान रखिएगा। तो नौ शब्द है जिसका अर्थ होता है नौका, ठीक है ना, नाव हिंदी में। तो नौ है और नौ वयोर धर्म विषमूल मूल सीता तुला व्यस्तार इत्यादि करके लंबायमान सूत्र है। उस सूत्र से यहाँ पर यत प्रत्यय समझना चाहिए। तो इस तरह से नौ आप नाव्यम का सीधा ऐसा उसी तरह संधि विच्छेद कर लीजिए, नौधन यम है या नौयम। अब आपके ज्ञान के लिए बताना है कि नवयोर धर्म जो सूत्र है उसके द्वारा यहाँ पर यत प्रत्यय
किया गया। तो यकारादि प्रत्यय यहाँ पर वही यत हो जाएगा। उस यकारादि प्रत्यय के परे रहते औ स्थानीय कौन है, नौ में नकार उत्तरवर्ती औकार, उस औकार को वांतादेश आव होता है। तो आव कर दीजिए। तो फिर बोल देता हूं, नकार उत्तरवर्ती जो औकार है उस औकार को आव आदेश होता है, हो जाएगा। आव आदेश कर दीजिए तो ग आव, ठीक है ना, यम, अरे ना आव यम, हो गया। तो अब देखिए नकार क्या है, हलंत है, तो आव का आकार न में मिला दीजिए, तो न आव यम मिला देंगे, नाव्यम। समझ में आई बात की नहीं आई, यही चीज है। तो गव्यम नाव्यम, समझ रहे हैं। गव्यम क्या है, गो विकारहा, तो स्वाभाविक है घी दूध इत्यादि जो भी हैं गाय से संबंधित उनको जो है गव्यम कहते हैं, ना, पंचगव्य, वही नाव्यम है। तो नाव से तरने योग्य कोई नदी, ये सब चीज़ें ये कहा जा सकता है, नाव्यम हो गया। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, वार्तिक यहाँ लिखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में अध्व परिमाणे च, ठीक है ना। तो अध्व मतलब होता है मार्ग, ठीक। तो मार्ग का परिमाण गम्यमान हो, ध्यान रहे, अध्व परिमाण, यदि मार्ग का परिमाण गम्यमान हो, प्रमाण गम्यमान हो, तो निश्चित रूप से वहाँ पर गो शब्द, गो है जो, तो गो के एक तरह से उकारे को कह लीजिए, उस गो के, गो शब्द में जो ये कह लीजिए सीधा सीधा गो, तो अलोन्त्यस्य से अंत ओकार को ही करना है अपने। उस गो को माने ओकार को क्या होता है, अवादेश होता है, समझ रहे हैं ना। यूति शब्द के परे रहते, किस शब्द के परे रहते, यूति शब्द, समझ में आ रही है बात। तो यही कहना, अध्व परिमाणे च, चात आप वहां से वो ला लीजिए, अर्थात वांतादेश होता है, उकार को वांतादेश होता है यूति शब्द के परे रहते, समझे ना। और ध्यान रखिएगा, गव्यूति, जब वांतादेश तभी होगा, ये शर्त है जब अध्व परिमाण गम्यमान हो। अवादेश करने के बाद अध्व परिमाण गम्यमान हो, उस अर्थ की प्रतीति हो रही हो, तो गो का जो ओकार है उसको वांतादेश अव होता है, युति शब्द के परे रहते। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि गो है, युति ही है, तो यहाँ पर भी तो यकार आदि वो दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यकार आदि तो जरूर है युति ही, लेकिन वो प्रत्यय नहीं है, अपितु यु मिश्रण यो हो धातु का यकार है। समझ में आ रही बात? बात जो है युति युति साथ ही करके वो निपातनात् युति शब्द सिद्ध होता है, तो वहाँ पर वो युति जो दिख रहा है आपको, वह यकारादि तो जरूर है, लेकिन वो शब्द है, प्रत्यय नहीं है। तो इसीलिए यकारादि प्रत्यय न होने के कारण, समझ में आ रही बात, इसलिए जब प्रत्यय नहीं हुआ तो स्वाभाविक है विशेषता भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव, अर्थात फिर यकार आदि भर रहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपनी शर्त यह है कि यकार आदि प्रत्यय होना चाहिए। वो चूंकि युति शब्द है, प्रत्यय नहीं है, इसलिए वहाँ पर वांतादेश नहीं होगा, इस सूत्र से नहीं प्राप्त है, किसी से भी नहीं। इसीलिए वार्तिककार को अध्व परिमाणे च ऐसा करके वार्तिक इनको बनाना पड़ा। और बता दूं, जो यह क्या नाम है गव्यूति है, वह गव्यूति जो है गव्यूति स्त्री क्रोश युगलम, ऐसा करके अमर कोशकार कहते हैं। तो गव्यूति ही स्त्री क्रोश युगलम, तो क्रोश युगल समझ रहे ना, दो कोश का एक जो पॉइंट होगा, कह लीजिए सेंटर, वही अध्व परिमाण एक गव्यूति है। तो निश्चित रूप से अध्व परिमाण गम हुआ क्रोश युगल,
की संज्ञा ही है ये। समझ में आ रही बात है? तो अद्ध परिमाण गम्यमान हुआ, तो इस तरह से वहां पर वांतादेश गो शब्द को अर्थात ओकार को आप कर दीजिए। तो ग ओ को अव कर दिए, अव और युति मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ग में अव का आकार ग में मिला देंगे, ग व्युति। इस तरह से क्रोश युगल की संज्ञा गव्युति ही इस शब्द की सिद्धि होती है, यह जानना चाहिए। समझ में आ गई बात? यहाँ तक बात हुई। अब इसके बाद जो समझने की बात है वह यह है कि सूत्र आता है अदेंग गुण। कौन सूत्र आया? अदेंग गुण। आपको जानना चाहिए कि यह सूत्र गुण संज्ञा करता है, संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। समझिए बात को। तो आदेंग गुण गुण संज्ञा है और आदेंग क्या है? संगी है। समझ रहे ना? और पहले ध्यान रखिएगा संगी ही होते हैं, क्योंकि जब संगी देवदत्त होगा, माने संगी कोई मांस पिंड सतः मांस पिंडे माने सतः मांस पिंड से कोई व्यक्ति जब होगा पहले, तभी ना आप नामकरण करेंगे। तो संज्ञा सूत्रों में यह अपेक्षा निश्चित रूप से होती है कि पहले संगी हो और संगी वचनम पूर्वम संज्ञा तदनंतरम। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी अदेंग क्या है? संगी है। और जैसा कि आप जानते हैं अनाकृति ही संज्ञा और आकृतिमंतः संगीना, ये भाष्यकार का वचन है। तो सुनते रहते होंगे आप, लेकिन बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। अनाकृति ही संज्ञा, तो अनाकृति ही संज्ञा का मतलब है कि जो है एक संज्ञा एक होती है, एका खलु। अनाकृति मतलब एका संज्ञा भवति। आकृतिमंतः संगिनः अर्थात संगिनः अनेके भवन्ति। समझ में आई बात की नहीं? तो इसलिए यह जाने रहिएगा कि संज्ञा तो एक है लेकिन संगी अनेक होते। तो यहाँ संगी जो है अदेंग हुए और संज्ञा क्या हुई? गुण हुई। ठीक है ना? तो अब देखिए अत का मतलब क्या हम समझें, क्योंकि अत का मतलब होता है, आप पढ़ करके आए हैं, अत का आकार जो होता है, अभी भाई तकार लगा हुआ है, उच्चारणार्थक है, क्या है उस पर विचार होगा, लेकिन जो एक प्राप्ति है वो प्राप्ति यह है कि आकार है, चूंकि तो आकार जो है अष्टादशानाम संज्ञा। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया से समझिए कि जो आकार है वो आप पढ़ करके अण अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र आप जानते हैं। अण और उदित अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं, बोधक होते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी यह जो अत एंग में अणत्वेन आकार है, वह अपने यदि अष्टादशानाम संज्ञा हो जाए, सभी का बोधक हो जावे, तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा यहाँ पर दीर्घादि आकार की भी गुण संज्ञा होने लगेगी, प्लुत आकार की भी गुण संज्ञा होने लगेगी। यह बात जानना चाहिए। समझ में आई बात ना? तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से सूत्र के द्वारा, आकार के द्वारा अष्टादशानाम संज्ञा की प्राप्ति थी, बोधकता की प्राप्ति थी। उसका वारण करने के लिए इस सूत्र अगला जो सूत्र है उसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को। तो ठीक है, सूत्र के विषय में आप जान लीजिए। पहले गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अर्थात अत एंग, तो पहले अर्थ समझ लेते हैं।
बढ़िया से। अत का मतलब आगे चल करके सूत्र होगा, कैसे यह अर्थ होता है आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले ठीक तरह से अर्थ दिमाग में आ जाना चाहिए। अत का मतलब होता है ह्रस्व आकार। आप कैसे ये कहेंगे अगला सूत्र आपको बताऊंगा मैं। गुण संज्ञा जिसकी होती है वो ह्रस्व आकार है, ध्यान रखिए। वो तपरकरण है, तपरकरण का तपरकरण जो भी होता है तपर, वह अपने समकाल का बोधक होता है। आगे सूत्र है उसको उस पर विचार करेंगे, लेकिन पहले अर्थ समझ लीजिए। अत एंग, तो अत का मतलब होता है ह्रस्वाकार, वह भी 6 प्रकार का है, ठीक है ना। तो ह्रस्वाकार और एंग, तो वो दीर्घ का ही अपने को बोध करना है, प्लुत की व्यावृत्ति करना है, ध्यान रखिएगा। तो ह्रस्वाकार और एंग का मतलब प्रत्याहार ही है ए ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। अर्थात व्याकरण शास्त्र में ह्रस्व आकार ए ओ ये गुण कहलाते हैं, ध्यान रखिए, इनकी गुण संज्ञा है, समझे रहिएगा, क्योंकि आगे आवश्यकता पड़ेगी हर कहीं। तो फिर बोल देता हूं, ह्रस्वाकार और ए ओ ये गुण कहलाते हैं, अर्थात इनकी गुण संज्ञा होती है। अब जिज्ञासा होगी आपकी कि गुरुजी आप ह्रस्वाकार कैसे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ह्रस्व आकार जो सूत्र है, यद्यप करके अष्टादशानाम संज्ञा है जैसा कि बता भी दिया हूं, लेकिन सूत्र है उसका अनुदित अर्थात सवर्ण ग्राहक शास्त्र का अपवादभूत शास्त्र कह लीजिए, एक तरह से परिभाषा सूत्र ही इसको समझिए। तपरस तत्काल से यह सूत्र आया। तपरस तत्काल से क्या कहता है? तपर ये शब्द है, वृत्ति देख लेते हैं क्या लिखते हैं। तह परो यस्मात्, ये वृत्ति मिले, तह परो यस्मात् एक, सच माने वही तपरः, तात परश्च उच्चार्यमाणः समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये वृत्ति हुई। तो अपने को देखना यह है कि जो सूत्र में तपरस तत्काल से ही है, समझिए, तपरस तत्काल, तो तपर शब्द तो एक ही है, लेकिन आप वृत्ति में तात्परः एक तपरः देख रहे हैं, माने षष्ठी तत्पुरुष, और तह परो यस्मात् सतपरः बहुब्रीहि। इस तरह से एक ही शब्द, समझ रहे हैं ना, अनेक अर्थों का बोध कैसे कर रहा है। भाई जब एक है शब्द, चूंकि प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशाः, तो स्वाभाविक है कि एक ही तपर शब्द है, तो वो 2 अर्थों का आप कैसे बोध करा ले रहे हैं। भाई कारण बताइए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो जान लीजिए, बहुत से ऐसे पद हैं सूत्रों में जो आचार्य भगवान पाणिनि ने तंत्रेण उच्चारण किया है, वो तंत्रेण उच्चारित हैं। तंत्र का मतलब होता है कि उच्चारण तो सकृत है, लेकिन उसका बोध, उससे बोध जो अर्थ है वह अनेक है। समझ में आ रही बात? कैसे, तो हम लोग ये कैसे समझें? तो ग्रंथकार के लिए तंत्रेण एक शेषाद्वा वो निर्देश कर सकते हैं, लेकिन जो बोधा होता है, समझने वाला होता है, वह आवृत्तिया बोधा, उसको जो है आवृत्ति में बोधा, वो आवृत्ति करेगा तो उससे बोध होता है। मन में यहाँ पर आपको होगा कि गुरुजी जब आप चर्चा कर ही दिए हैं तंत्र, तो तंत्र का मतलब क्या होता है? तो तंत्र का मतलब होता है एकानुपूर्वी मच्छब्देन अनेकार्थ
बोधकम या अनेकार्थ बोधनम। ध्यान रखिएगा, एकानुपूर्वी मत शब्द से, अर्थात उच्चारण तो एकानुपूर्वी ही है तपर की, लेकिन उससे बोध दो अर्थ हो रहे हैं। एक जो है तत्पुरुष वृत्त्या और एक जो है बहुव्रीहि वृत्त्या, अर्थात वहां पर त से तात्पर, त से पर में जो है वह भी समकाल का बोधक होता है, समझ रहे हैं ना, और उसके द्वारा समकाल का बोध होता है। और तात्पर, तो से जो पर, और तह परो यस्मात, बहुव्रीहि कर दीजिए, माने ता है पर में जिससे, यस्मात, समझ रहे ना, तो बहुव्रीहि हो गई, पंचम्य अर्थ है। तो यहां पर घटा लेते हैं, अत और एंग रखिएगा, दोनों अर्थों को घटवा देते हैं जिससे परेशानी ना हो। अत एंग है तो तात्पर, अत एंग, अत में देखिए ता कहाँ है, तो आकार के बाद ता है, तो तात्पर, तो त से पर में कौन है, एंग, तो वो अपने समकाल का बोधक होगा, अर्थात जिस स्थिति में, समझ रहे हैं ना, उसका उच्चारण है, अर्थात तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो वर्णाधिकरण काल है तत्सदृश परक है। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर तपरत्वेन उच्चार्यमाण दोनों हैं, तपरत्वेन दोनों का ग्रहण करना, आकार का भी और एंग का भी, तो तात्पर एंग कहलाएगा, क्योंकि ता से पर में एंग है, तो तात्पर एंग वह, और तह परो यस्मात, तो वो आकार पड़ेगा, ता है पर में जिससे, तो वो आकार से, अत एंग तो आकार से पर में। तो इस प्रकार से ये तपरत्वेन उच्चार्यमाण जो वर्ण यहां पर आकार और ए ओ, ध्यान रखिएगा, यही हुए, इनके द्वारा ध्यान रखिएगा जो है उनका वो जो वर्णाधिकरण काल है तो सदृश काल के ही ये क्या होंगे, बोधक होंगे, या इनसे बोध होता है, यह समझना चाहिए। तो इस तरह से अत, अब देखिए आकार कहने से यद्यप करके अष्टादश की प्राप्ति थी, लेकिन वह नहीं, यहाँ पर इस ये जब बांध करके केवल अपने समकाल का, उसी का समकालस्यैव, ध्यान रखिएगा संज्ञा, तो जो तपरत्वेन उच्चार्यमाण वर्णाधिकरण जो काल है तद सदृश काल का ही, काल के वो बोधक होते हैं। उसके अतिरिक्त माने आकार कह देने से तो वो खंडनाम एव बोधा, खंडनाम अकाराणाम एव बोधा, ध्यान रखिएगा। ह्रस्व कहने का, ह्रस्व का मतलब छह, ध्यान रखिएगा, ह्रस्व के छह भेद, दीर्घ के छह भेद, प्लुत के छह भेद बता चुके हैं, तो यहाँ ह्रस्व का मतलब है वही छह प्रकार का आकार लिया जाएगा। और एंग ए ओ भी दीर्घ है, अर्थात ह्रस्व चूंकि उसका होता नहीं तो दीर्घ ए ओ ही लिए जाएंगे, पुलुत एकार और ओकार की व्यावृत्ति हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब जब आपने यह पढ़ लिया कि अदेंगुण हैं तपरस तत्काल से, ये सब बातें हो गई, तो स्वाभाविक है विधि सूत्र आता है आदि गुण, ध्यान रखिएगा। आदि गुण में जो आत आप देख रहे हैं वो अशब्द के पंचमी का एक वचन है, ध्यान रखिएगा। आदिति पंचम्यंतम पदम, ध्यान रखिएगा, आत यह पंचम्यंत है, तपर के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। चूंकि यह विधि सूत्र है, यहाँ पर आप तपर करण का कोई मतलब है नहीं है, उद्देश्य ही नहीं है, और आदिति पंचम्यंतम पदम ऐसा करके वहाँ पर आदिति पंचमी स्वस्मात् पराम षष्ठीम प्रकल्पयति ऐसा करके वहाँ पर जो एक विचार किया है भाष्यकार ने, उसके आधार पर भी यह बात सिद्ध होती है कि आत यह है, और एक अनन्वयात अर्थान्वय नहीं होगा। तो इसलिए भी जाने रहिए कि यह जो आत आपको दिख रहा है यह पंचम्यंत है, और आ कहने से स्वाभाविक है कि वो षण्णाम
बोधका कह लीजिए एक तरह से दीर्घ। आत का मतलब क्या है? आकार के पंचमी का एक वचन। तो यहाँ पर जो है अ क्या है? अष्टादशा नाम संज्ञा। ध्यान रखिएगा, अ जो है स्वसवर्णान बोधयति, तो वो 18 प्रकार का आकार, अर्थात ह्रस्वकार भी लेना है, दीर्घ आकार भी लेना है और प्लुत आकार भी लेना है। उन तीनों से परतः यदि अच है बाद में, तो पूर्व पर के स्थान में एक गुण आदेश होता है। यहाँ पर वृत्ति आप देख लीजिए, लिखा है वृत्ति में, अवर्णा दच परे पूर्व परयो रेको गुणादेश स्यात्। ये विधि सूत्र है, ध्यान रखिएगा। एक पूर्व परयो सूत्र है, वहाँ पर पूर्व परयो स्थानित्वेन निर्दिष्ट है, वहाँ एक मतलब एक आदेश होता है, ये जाने रहिएगा। पूर्व और परयो में, पूर्व परयो जब द्विवचन है तो स्वाभाविक है पूर्व भी स्थानित्वेन निर्दिष्ट है, पर भी स्थानित्वेन निर्दिष्ट है। तो पूर्व और पर के स्थान में एक माने एक गुणादेश होता है। सूत्र तो यही कह रहा है कि एक गुणादेश, तो गुण कहने से तीन उपस्थित होंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं देंग गुणा में कि ह्रस्वकार ए ओ ये गुण कहलाते हैं। तो जब विधि सूत्र आदि गुणा में आप जब आएंगे और यह कहेंगे कि अवर्ण से अच पर में यदि है तो पूर्व पर के स्थान में एक गुणादेश होता है, यह बात आएगी। तो ठीक है, उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है उपेंद्र, दूसरा उदाहरण है गंगोदकम। तो उपेंद्र और गंगोदकम इनको समझ लेते हैं। इंद्रम उपगतः इति उपेंद्र है, ध्यान रखिए। कहा जाता है भगवान विष्णु के, ठीक है ना, इंद्रम उपगतः इति उपेंद्र है। तो उपेंद्र यहाँ पर अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय, वो है। इसके बाद जो है ये वार्तिक है। निरादया तो उसके लिए निरादया क्रांताद्यर्थे पंचम्या और अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय। तो इस तरह से इंद्रम उपगत यह विग्रह करके उपधन इंद्र ऐसा बनेगा। तो उप है इंद्र है, समास करके ऐसा बना लीजिएगा। तो और अपने को ज़्यादा इस झंझट में नहीं पढ़ना है, या तो सीधा सीधा उप है इंद्र है। इस स्थिति चूँकि लघु कौमुदी ही आप पढ़ रहे हैं, तो उप है इंद्र है। यहाँ पर घटा लीजिए सूत्र को, अवर्ण से अच पर में, ठीक है। अवर्ण कौन हुआ? उप में पकार उत्तरवर्ती आकार है, ठीक है ना। उप में पकार उत्तरवर्ती आकार, यह हुआ अवर्ण। उस अवर्ण से पर में अच, तो इंद्रादि इकार, इंद्र का इकार। तो पूर्व और पर, तो पूर्व में कौन हुआ? आकार, पर में कौन हुआ? इंद्रादि इकार। उन दोनों के स्थान में एक गुण आदेश होता है। तो क्या हो जाएगा भैया गुण? तो आप उसको समझ लीजिए कि प्राप्ति होने पर सदृशतम आदेश होता है। चूंकि गुण कहने पर तो तीनों की उपस्थिति है। कोई कह सकता है उकार ही हो जाए गुरुजी, तो ये नहीं करना है अपने को, क्योंकि स्थानीय अंतरतम सूत्र यहाँ पर बैठा है। तो स्थानीय अंतरतम सूत्र के द्वारा जब सूत्र कह रहा है कि गुण एकादेश होता है, तो गुणत्वेन जो है तीनों उपस्थित हुए, ए ओ और आ। अब आप देख लीजिए कि कौन सदृशतम गुण हो सकता है आकार और इकार के स्थान में। आकार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इकार का उच्चारण स्थान क्या है? इचुएशन, हम तालु, जान रहे हैं आप। तो इस तरह से कंठ और तालु वाला गुण कौन है? तो आप ए दई तो हो कंठ तालु, तो एकार ही होगा आकार और इकार के स्थान में होने वाला गुण, क्योंकि सदृशतम वही है। ध्यान रखिएगा, आकार का कंठ
इकार का तालु और कंठ तालु वाला गुण कौन हुआ? ए। इसलिए पकार उत्तरवर्ती अकार और इंद्रादि इकार के स्थान में ए गुण कर दीजिए। तो पा इधर क्या बचेगा? हलंत बचेगा। उप ए और उधर नौ द्र अर्थात इकार इधर ए में, अ और ई यहां पर ए में आ चुके हैं। अब पा हलंत चुकी तो ए मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? उपेंद्र। क्या बन जाएगा? उपेंद्र। समझ में आई बात? तो यही है, कहा जाता है कि इंद्रम उपगता, इंद्र के छोटे भाई के रूप में भगवान विष्णु को कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है उपेंद्र भगवान विष्णु, वही वामन भगवान जो हुए थे, अदिति माँ के पुत्र जो है वही वामन भगवान जो है कहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दिए एक ये बात। और गंगाया है उदकम, षष्ठी तत्पुरुष समास कर दीजिए। गंगा है उदकम है, तो गंगा है उदकम में मैंने बताया था कि आत यह पंचमी है और आकार से दीर्घ आकार प्लुत आकार सभी लेना है। तो देखिए यहाँ पर गंगा में दीर्घ आकार है, उससे पर अच कौन है? उदकम का उकार। यहाँ पर भी उच्चारण स्थान ही मिला लीजिए, आकार का कंठ, उ का ओष्ठ। तो सूत्र कहता है अवर्ण से अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश होता है। गुण, अगुण कौन है? अ ए ओ। इन तीनों में कौन सा गुण हो? तो आ का कंठ, आ का गंगा में जो है आकार है अंत में, और उधर उदकम का आदि उकार। उन दोनों के स्थान में होने वाला गुण कंठ और ओष्ठ, तद सदृश कंठोष्ठ गुण कौन है? ओ दौतो हो कंठोष्ठ, माने ओकार गुण होगा। तो आ और उ के स्थान में ओ गुण कर दीजिए। तो गंगा हलंत है, उधर जो है दकम है, और उसी गंगा में ओ मिला देंगे तो गंगोदकम, ऐसा यह पद बन जाएगा। इस तरह से लगभग बातें गुण संधि की हो गई। कुछ उदाहरण और आपके समझने के लिए, जैसे अब आप कहेंगे उपेंद्र हो गए, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? रमेशः, रमाया ईशः रमेशः, यह भी आप जान लीजिए। गणेशः, गणानाम ईशः गणेशः, समझ ना? तो रमा, इन पर अभ्यास करिए, स्वयं भी अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो रमाया है ईशा, रमा है ईशा है, आई मिल करके गुण कर दीजिए, समझ रहे हैं ना? आई मिल करके कौन गुण होगा? तो कंठ और तालु वाला गुण ए होगा। तो इस तरह से रमेशा हो जाएगा, हैं? उसी प्रकार से गण है, ईशा है, यहाँ पर भी आ ई मिल करके गुण एकादेश कंठ और तालु वाला जो गुण होगा एकार हो जाएगा, तो गणेशः बन जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी और उदाहरण हैं सब के सब आपको अभ्यास करना है। समझ में आ गई बात? दिन से ईशा, दिनेशः, दिन है ईश है, आई मिल करके गुण कर दीजिए, अकार का कंठ, ईशा के इकार का तालु, कंठ तालु वाला गुण कौन हो जाएगा? ए, दोनों के स्थान में कर देंगे तो दिनेशः, समझ रहे हैं ना? उमेशः, उमाया ईशः उमेशः, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप जो है गुण के विषय में ये समझ लेना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी सरलता के लिए एक और चीज बता दें। अच कहते हैं आप, अवर्ण के बाद अच होना चाहिए। तो जैसे सरलता के लिए बता दूं कि अच की जगह में आप इक कह दीजिए, बड़ी सरलता रहेगी। अवर्ण के बाद यदि इक है बाद में, इक, इक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे? ई, उ, रि, लिल, री, बस। अ के बाद, अ का मतलब ह्रस्वकार, दीर्घकार, प्लुतकार। उस आकार के बाद यदि इक माने ई, उ, रिल, री है तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होगा, अर्थात अंतरतम गुण, सदृशतम गुण। उस स्थानीय अंतरतमा के आधार पर आप मिला लीजिएगा।
ठीक। तो अब आप कहेंगे गुरुजी तब अच और अन्यत्र क्या होगा? तो अन्यत्र का मतलब जहां आ के बाद आ होगा। अरे अच में कौन कौन छूट गए? इक के अतिरिक्त छूटे, तो इक में ई से चालू होगा, आ छूट गया, और एच का मतलब ए ओ आई छूट गए, 5 वर्ण छूटे। तो वो बिना मतलब को आप दिमाग लगाना था, इक कह देने से बड़ी सरलता रहेगी। अ के बाद यदि इक है तो पूर्व पर के स्थान में गुण कर लीजिएगा, ये चीज दिमाग में रखिए। अब आप कहेंगे कि यदि आ हुआ, अरे तो जब आ के बाद आ रहेगा तो वहां दीर्घ हो जाएगा, और एच में वृद्धि रेच सूत्र बांध ही लेगा, एच परे रहते वृद्धि होती है, वो अपवाद है गुण का। तो इसलिए आपकी सरलता के लिए मैं यह बात बता रहा हूं कि अवर्ण के बाद इक समझिए, अच की जगह में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, केवल 4 वर्ण है ई उ रि री। यदि ये पर में है तो सदृशतम एक गुणादेश स्थानीय अंतरतमा के सहयोग से कर लीजिएगा। इस तरह से ये 2 उदाहरण माने ए ओ, इन 2 गुणों के विषय में यह चर्चा हुई। अब एक अतिरिक्त जो तीसरा गुण है, तृतीय खलु अकारः, तस्य स्थानिनौ कौ, उसके स्थानी कौन है? तो उसके लिए विचार करना पड़ेगा, क्योंकि री और री बचते हैं, तो उनके गुण जो होगा, जैसे कृष्णर्धि तवलकारा, ये 2 उदाहरण होंगे। तो इन 2 उदाहरणों के विषय में अगला जो एपिसोड होगा, व्याख्यान होगा, उसमें हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अगर विस्तृत हो गया तो फिर आपको सुनने में आलस्य आएगा। इसलिए आज का पाठ यहीं तक। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण।